हेलो किटी मर्डर केस। मई 1999 हांगकांग के एक पुलिस स्टेशन में बैठे सारे ऑफिसर्स हर रात की तरह अपना काम कर रहे थे। तभी 14 साल की एक लड़की चिल्लाती हुई पुलिस स्टेशन के अंदर घुसी और पुलिस वालों से मदद मांगने लगी। वो लड़की, जिसका नाम लॉ मिंग फोंग था, डर से कांप रही थी और बस यही बोलती जा रही थी कि कई दिनों से उसको एक लड़की का भूत परेशान कर रहा है, जिसके पूरे शरीर में इलेक्ट्रिक वायर्स घुसी हुई हैं और जिस पर ढेर सारे टॉर्चर के घाव हैं। पुलिस को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और वो उसे समझाने लगे कि ये सब उसका वहम है। लॉ और भी ज्यादा रोने लगी और कहने लगी कि ये उसका वहम नहीं है, क्योंकि जिस लड़की का भूत उसे दिख रहा है उसे उसी ने 3 लोगों के साथ मिलकर मारा है। उसने कहा कि उसे यह भी पता है कि उसकी लाश कहां है। लॉ पुलिस वालों को एक बंद पड़े खाली अपार्टमेंट में ले गई, पर वो अपार्टमेंट बाकी अपार्टमेंट्स की तरह नहीं था, क्योंकि वहां हर जगह हेलो किटी की चीजें रखी हुई थीं। हेलो किटी दुनिया में एक बहुत ही फेमस कार्टून कैरेक्टर है जिसे करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। उसकी कई डॉल्स, कपड़े, टॉयज मार्केट में अवेलेबल हैं और उन्हीं टॉयज में से एक हेलो किटी मरमेड का बड़ा सा सॉफ्ट टॉय उस अपार्टमेंट में बिस्तर पर पड़ा था। पुलिस ने जब वो सॉफ्ट टॉय देखा तो उन्हें ये सब एक घिनौना मजाक लगा, लेकिन जब उन्होंने उस डॉल को उठाया और उस हेलो किटी का सर हटाया तो उन्हें उसके अंदर एक इंसानी स्कल यानी एक सड़ती हुई खोपड़ी मिली। पुलिस को आखिरकार लॉ की बातों पर विश्वास हो गया। लॉ ने फिर पुलिस को फैन मैन यी यानी जिस लड़की का सर उस डॉल में था उसकी पूरी कहानी बताई। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर पुलिस तक को घिन आने लगी, क्योंकि कई सारे खूंखार केसेस सॉल्व करने के बाद भी उन्होंने ऐसा टॉर्चर से भरा केस कभी नहीं देखा था। फैन एक अनाथ, एक ऑर्फन थी और उसने अपना सारा बचपन एक गर्ल्स ऑर्फनेज में ही बिताया था। पर जैसे ही वो 15 साल की हुई, उसे एक एज रूल की वजह से वो ऑर्फनेज छोड़ना पड़ा और वो अचानक ही बेघर हो गई। बेघर होने की वजह से फैन पैसे कमाने के लिए एक सेक्स वर्कर बन गई और वही काम करते करते ड्रग्स की आदत हो गई। इसी बीच उसकी मुलाकात एक ड्रग डीलर नकची यून से हुई, जिसने उससे शादी कर ली। शादी के 2 साल के अंदर उनका एक बेटा हुआ। नकची फैन को बहुत मारता था। अपने बेटे को अच्छी जिंदगी देने के लिए उसने अपने हस्बैंड को और साथ ही साथ अपने काम को भी छोड़ने का डिसाइड किया। लेकिन 17 मार्च 1999 को फैन की पूरी दुनिया बदल गई, क्योंकि उस दिन दोपहर में एकदम से 3 लड़के उसके घर में घुसे और उन्होंने फैन को किडनैप कर लिया। दरअसल वो लोग लॉ के 30 साल के बॉयफ्रेंड चैन के गैंग मेंबर्स थे। उन्होंने फैन को इसलिए किडनैप किया क्योंकि कुछ महीने पहले एक रात को फैन ने चैन, जो कि उसका रेगुलर कस्टमर था, उनकी एक मीटिंग के वक्त उसका वॉलेट चुरा लिया था, जिसमें 4000 हांगकांग डॉलर्स थे। चैन को जब ये पता चला तो उसने फैन को बहुत मारा और पैसे लौटाने के लिए 1 महीने का टाइम दिया। फैन ने किसी तरह पैसे जमा करके उसे वो पैसे वापस दे दिए, लेकिन चैन को अब और 10,000 डॉलर्स इंटरेस्ट के तौर पर चाहिए थे, जो फैन के पास नहीं थे। तो चैन और उसके गैंग वालों ने फैन को किडनैप कर लिया ताकि वो उसको सेक्स वर्कर की तरह यूज करके अपने इंटरेस्ट का पैसा वापस ले सकें। लॉ को लगा था कि फैन के साथ भी चैन और उसके दोस्त वही करेंगे जो बाकी लड़कियों के साथ करते थे और पैसे वापस मिलते ही वो लोग उसे छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लोग उसे उसी फ्लैट में लेकर गए जहां पर हर तरफ हेलो किटी का सामान पड़ा था। उस फ्लैट में वो अपनी फ्रस्ट्रेशंस और गुस्सा उस पर निकालते थे और उसको फिजिकली अब्यूज भी करते थे। उन्होंने उसे मारना भी शुरू कर दिया था, इतना कि उन मार के घाव और दर्द की वजह से वो उन्हें रीपे करने के लिए सेक्स वर्कर का काम भी नहीं कर पाती थी। जब भी फैन कुछ पैसे लाती थी, चैन उससे और पैसे डिमांड करता था और जब वो और पैसे नहीं दे पाती थी तो चैन और उसके दोस्त तीनों ड्रग्स के नशे में फैन को बहुत मारते थे, उसे टॉर्चर करते थे।
चैन और उसके गैंग वालों को अब फैन को टॉर्चर करने में मजा आने लगा था। कुछ समय बाद लॉ ने भी फैन के टॉर्चर में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। हर दिन वो लोग उसे कई भयानक तरीकों से टॉर्चर करते, ऐसे तरीके जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कभी लोहे की रॉड से मारना, तो कभी उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स देना। वो लोग उसकी चोटों पर मिर्ची लगाते थे, उसे ह्यूमन एक्सक्रीटा खिलाते थे। इस सब के बाद भी वो उससे जबरदस्ती स्माइल करते हुए ये बोलने को कहते थे कि उसे इन सब में मजा आ रहा है, और अगर वो उनकी बात मानने से मना करती थी या दर्द में चिल्लाती थी तो वो उसे और भी भयानक तरीकों से टॉर्चर करते थे। जब फैन की कई दिनों तक कोई खबर नहीं आई तो फैन के हस्बैंड ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। साथ ही साथ एक ड्रग डीलर होने के कारण वो एक केस पुलिस को रिपोर्ट भी नहीं कर पाया। फैन का टॉर्चर पूरे 1 महीने तक चलता रहा। फाइनली अप्रैल 14 को उसको इस भयानक टॉर्चर की वजह से एक सदमा लगा, जिसकी वजह से फैन की मौत हो गई। जब उसकी मौत हुई तो अपार्टमेंट में कोई भी नहीं था, पर वापस आकर चैन और उसके साथियों ने जो किया वो सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा, और कोई भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। उन्हें जब वापस आकर फैन की लाश मिली तो उन्होंने उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसके शरीर को बाथटब में डालकर उसके कई टुकड़े किए। फिर उन्होंने उन बॉडी पार्ट्स की स्किन को डिसॉल्व करने के लिए उन्हें किचन में बॉईल किया। ये करते करते उन्होंने साथ वाली स्टोव पर नूडल्स रखे, और जिस करची से उन्होंने फैन के बॉडी पार्ट्स को बॉईल किया उसी का यूज करके उन्होंने नूडल्स भी बनाए। नूडल्स खाकर उन्होंने उसकी खोपड़ी को एक हेलो किटी डॉल के सर में डाल दिया, और उस हेलो किटी हेड को एक मरमेड डॉल के साथ सिलकर अटैच कर दिया। जिसके बाद उन्होंने आराम से वहां बैठकर वीडियो गेम्स भी खेले, और आखिरकार उसके बाकी बॉडी पार्ट्स को पास ही के गार्बेज बिन में फेंक दिया, और उसके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स और दांत एक प्लास्टिक बैग में अपने पास एक सूवेनियर यानी एक याद की तरह रख लिए। उस दिन के बाद से बाकी गैंग मेंबर्स की जिंदगी तो नॉर्मल चलती रही, लेकिन लॉ को हर जगह फैन का भूत दिखने लगा, जिसके शरीर पर ढेर सारे घाव और इलेक्ट्रिक वायर्स थे। आखिरकार लॉ को लगा कि पुलिस में जाकर उसे सब सच बता देना चाहिए। लॉ के बयान के बाद चैन और उसके बाकी दोस्त अलग अलग जगहों से अरेस्ट कर लिए गए। उनका कहना था कि फैन की मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई है, और जो टॉर्चर की बात लॉ कर रही है वो सब दरअसल फैन की मर्जी से हो रहा था। पर पुलिस को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। सबूत ना होने के कारण उनमें से एक को पुलिस को छोड़ना पड़ा, पर बाकी तीनों को कोर्ट ने 20 साल का लाइफ सेंटेंस दिया। वहीं लॉ को विटनेस बनने और माइनर होने की वजह से पुलिस ने छोड़ दिया। दोस्तों, ऐसे क्रिमिनल्स के लिए क्या 20 साल का लाइफ सेंटेंस काफी है? हमसे कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए।